Hare
Hare
भट्टरघुनाथी जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सहित गोस्वामी प्रभुपाद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, पिताए गौर प्रेमानंद।
हरे 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 राम 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 हरे हरे पदारविन्दे पदारविन्दं मोहारविन्दे विनिवेशयन्तं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम भगवद गीता सेमिनार काफ़ी हफ्तों से हम सुन रहे हैं। पिछले 15 दिनों पहले हम लोगों ने सुना कि हम लोगों को भगवद गीता जो पढ़नी चाहिए। भगवद गीता ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखी गई है। प्रभुपाद महाराज जब ये भगवद गीता लिख रहे थे उसके पहले करीबन 742 लोगों ने भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री दिए थे और प्रभुपाद महाराज 743 नंबर की भगवद गीता लिख रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद महाराज के शिष्य ने पूछा प्रभुपाद महाराज को कि प्रभुपाद महाराज ऑलरेडी ये इस भगवद गीता के ऊपर 742 लोगों ने अपनी टीका लिखी है और सब लोग कंफ्यूजन में, और एक कंफ्यूजन आप और क्यों क्रिएट करना चाहते हो? ऑलरेडी 742 भगवद गीता को लेकर के सब लोग परेशान हैं और एक नया कंफ्यूजन आप क्यों क्रिएट करना चाहते हो? तो उस समय श्रील प्रभुपाद महाराज ने कहा कि देखो, अभी तक जिन लोगों ने भगवद गीता लिखी है तो भगवद गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री दी है। तो कहा जाता है कि एक ब्राह्मण लोगों ने भी भगवद गीता लिखी थी, क्षत्रिय ने भी भगवद गीता लिखी, बाद में जो पॉलिटिक्स है उसने भी भगवद गीता लिखी। लेकिन वास्तविक में भगवान श्री कृष्ण जो बताना चाहते थे, भगवद गीता का अर्थ जो बताना चाहते थे, वो एक भी लोगों ने सही नहीं किया। अभी देखते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने जब भी भगवद गीता लिखी तो भगवद गीता के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा कि ब्राह्मण लोगों को दान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनका जो ये था ब्राह्मण वंश जो है ना उसको ऊपर कर दिया। क्षत्रिय ने जब भी भगवद गीता लिखी तो उन्होंने बोला कि क्षत्रिय जो ना वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्षत्रिय का मतलब युद्ध करना वही मतलब श्रेष्ठता है। तो क्षत्रिय ने जब भी भगवद गीता लिखी तो क्षत्रियों को वंशज को ऊपर कर दिया। पॉलिटिक्स ने जब भी भगवद गीता लिखी, एक राजनीतिक नेता ने जब भी भगवद गीता लिखी तो उसने भगवद गीता के अंदर लिखा कि पॉलिटिक्स कैसे करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी एक पॉलिटिक्स थे। तो उस प्रकार से मतलब सब लोगों ने अपना अपना मंतव्य जो है ना वो वहां पर स्थापित किया। तो प्रभुपाद महाराज कहना चाहते थे कि वास्तविक में जो सही उद्देश्य था, भगवान कृष्ण जो उपदेश देना चाहते थे वह किसी ने भी इसके अंदर लिखा नहीं। इसके लिए मैं सही रूप से एज इट इज जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कहा है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो इसके लिए प्रभुपाद महाराज भगवद गीता के आधार पर लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है कि हमारे पास में ये जो भगवद गीता है, हम जब भी दुकान में भगवद गीता लेने के लिए जाएंगे, अभी हमको पता चल गया कि सारे वेद उपनिषद, अभी तक हम लोगों ने सुना कि जितने भी शास्त्र हैं, वेद उपनिषद और जितने भी महाभारत है ना, तो सबका सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवद गीता। जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सुना, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पांचो वत्स सुधीर भोक्ता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बना करके, उनको माध्यम बना करके यह भगवद गीता का ज्ञान किसको दिया, हम लोगों को दिया, बराबर।
तो अभी हम जब भी जाते हैं दुकान में कि हाँ अभी हमको पता चल गया कि भाई भगवत गीता ही सार है, तो दुकान में जाएंगे और दुकान में बोलेंगे कि हमको भगवत गीता दो। तभी उस समय दुकानदार बोलेगा कि कौन सी भगवत गीता चाहिए। तभी हमको प्रश्न होता है कि इतनी सारी भगवत गीता होती है। भगवत गीता तो हम लोगों ने सुना एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कहा वो, और जिस भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक है ना, 18 अध्याय है, उस भगवत गीता को हमको चाहिए। फिर भी दुकानदार बोलेगा कि कौन से ऑथर की चाहिए। भगवत गीता लिखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम कहते हैं आपको कि प्रभुपाद महाराज ने जो भगवत गीता लिखी वही सही है। भगवत गीता एज इट इज, है ना, भगवत गीता यथार्थरूप। क्यों? अभी आप लोग कहेंगे कि आप तो इस्कॉन वाले हो, तो आप तो मतलब अपने ही गुरु महाराज की मतलब प्रशंसा करोगे, उनकी ही मतलब ये करोगे। वास्तविक में हमको प्रभुपाद महाराज के द्वारा लिखी गई भगवत गीता को ही क्यों लेना है? और हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर यदि सबसे ज्यादा भगवत गीता वितरण होती है तो हमारे इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद के द्वारा जो लिखी गई भगवत गीता है, सबसे ज्यादा पूरे विश्व भर में अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा वितरण ये भगवत गीता हुई है। तो उसका क्या कारण है? क्यों मतलब इस भगवत गीता के अंदर क्या ऐसा है कि जो बाकी भगवत गीता के अंदर नहीं है? तो कहते हैं कि सर्वप्रथम ये भगवत गीता को प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने लिखा। तो प्रभुपाद महाराज के अंदर ऐसा कौन सा मतलब गुण था कि जिसके कारण उसकी भगवत गीता वर्ल्ड फेमस हो गई? तो कहते हैं कि प्रभुपाद महाराज के द्वारा ये जो भगवत गीता लिखी गई, तो प्रभुपाद महाराज ने जब इस भगवत गीता को लिखा तभी उनका कुछ भी कामना नहीं था। उन्होंने जब भगवत गीता लिखी तो वो निष्काम भाव से लिखी गई और उनको किसी भी तरह का नेम फेम जस पावर पोजीशन कुछ भी नहीं चाहिए था। और प्रभुपाद महाराज भगवत गीता को वही व्यक्ति लिख सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हो। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो भगवत गीता को लिख ही नहीं पाएगा और उसका सही प्रकार से अर्थ नहीं कर पाएगा। तो प्रभुपाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? परम भक्त थे। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? वहां पर देखा जाए तो युधिष्ठिर भी थे, भीष्म पितामह भी थे, बाद में नकुल, सहदेव, भीम इत्यादि इत्यादि लोग भी थे, बाद में द्रोणाचार्य भी थे, लेकिन किसी को भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का क्या था? परम मित्र था और परम भक्त था। तो एक भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है? कि भगवान श्री कृष्ण को कौन समझ सकता है? एक केवल उनका भक्त ही क्या है? वो समझ सकता है। जिस प्रकार से हमारे जो पतिदेव होते हैं तो उनको पतिदेव को उनकी पत्नी या उनकी माँ है वही उनको समझ सकती है अच्छी तरीके से, भाई उनको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, कौन सा भोजन उनको अच्छा लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवत गीता को, कृष्ण को उनका भक्त ही क्या कर सकता है? सही रूप में उनको समझ सकता है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद महाराज क्या थे? भगवान के शुद्ध भक्त थे। कैसे प्रमाणित हुआ प्रभुपाद महाराज शुद्ध भक्त थे? इस संसार के अंदर तो बहुत सारे साधु संत महात्मा है, लेकिन प्रभुपाद महाराज शुद्ध भक्त थे। कैसे पता चलता है? तो पता चलता है कि श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जब उनकी उम्र 70 साल की उम्र जब थी प्रभुपाद महाराज की, उस समय प्रभुपाद महाराज निश्चय करते हैं कि मुझे पाश्चात्य देश के अंदर जा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। ये भगवत गीता का ज्ञान जो है ना वो पूरे संसार के अंदर है ना, मुझे क्या करना है? इसका प्रचार करना है। तो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति आप समझ सकते हो कि अपने बेड पे से उठ करके यदि टॉयलेट में भी चला जाए तो हम बोलेंगे कि ये सही व्यक्ति है। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जो रहता ना उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं होती है। कहते कि जब भी व्यक्ति बूढ़ा होता है तो सबसे पहला क्या होता है? निरूप करनी निगम। निरूप वो जो व्यक्ति जो होता है ना उसकी सुंदरता क्या कर देता है? बूढ़ापन नष्ट कर देता है। भरत चेते भगीरथा, उनको कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। जब भी व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वो क्या है? ठीक तरीके से भोजन नहीं खा पाता है, मुंह से थूक निकलता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, उसका रूप बिगड़ जाता है ना, और शरीर के अंदर क्या है? बहुत सारी बीमारी उसको लग जाती है।
तो ऐसा व्यक्ति यदि टॉयलेट में जाकर टट्टी पेशाब ठीक तरीके से कर ले तो भी हम लोग बोले कि हाँ ये ठीक है। लेकिन ऐसी इतनी उम्र में कोई व्यक्ति निश्चय करे कि मैं अमेरिका जाऊंगा, वो भी आज से 50, 60, 70 साल पहले की, कोई सोचे कि मैं पाश्चात्य देश में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा, भगवत गीता का प्रचार करूंगा, यह किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन जब ही प्रभुपाद महाराज ने निश्चय किया कि मुझे भगवत गीता का प्रचार करना है, लोगों का उद्धार करना है, क्योंकि उनके अंदर करुणा थी। एक जो भक्त रहता है ना, उसको दूसरे जीव के प्रति क्या होती है? करुणा होती है। तो उस करुणा के कारण प्रभुपाद महाराज ने निश्चय किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां पे लोगों को क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। और जब भी वह जलदूत के अंदर, मतलब जहाज के अंदर समंदर के, क्योंकि पैसा नहीं था, केवल 40 रुपया लेकर के प्रभुपाद महाराज उस समय 1967 में अमेरिका गए थे। आज की तारीख में हम लोगों को 40 रुपया लेकर के चर्चगेट भी जाना है ना, तो हम 10 बार सोचेंगे। लेकिन प्रभुपाद महाराज 40 रुपया लेकर के अमेरिका गए, और जब भी वो कैसे गए? समंदर के माध्यम से। और जब भी समंदर के माध्यम से जहाज से जा रहे थे, तो उस समय उनको 2 हार्ट अटैक आ गए। अटैक आ गए। अभी सोचो कि समंदर के बीच में उनको हार्ट अटैक आया, और फिर भी उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा रखा कि नहीं, मैं अमेरिका जाऊंगा और क्या करूंगा? भगवत गीता का प्रचार करूंगा। देखिए उनके अंदर कितनी शक्ति थी, उन्होंने हिम्मत हारी नहीं, और भगवान ने उसको क्या किया? हिम्मत प्रदान। उनको अपने गुरु के ऊपर क्या था? विश्वास था। जब ही श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज प्रथम बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनको उनके गुरु को मिलते हैं, तभी जब भी जवान थे, 24 वर्ष की उम्र में, उनके गुरु ने प्रभुपाद महाराज को कहा था कि तुमको क्या करना चाहिए? पाश्चात्य देश में जाकर के तुमको क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। तभी से उनको आज्ञा दी थी। लेकिन वो कभी गए? जब भी वह 70 साल की जब उनकी आयु हुई, उस समय उन्होंने निश्चय किया कि मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगा। और क्या हुआ? 70 साल की उम्र में उनको 2 हार्ट अटैक आ गए, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आई। कोई नहीं था, केवल अकेले उस ग्रुप के अंदर थे, जहाज के अंदर थे, और वो गए अमेरिका। और अमेरिका जा करके उन्होंने एक वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? सीधा हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, जो हम गाते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय 70 साल की उम्र में वो जब भी अमेरिका पहुंचे, वहां पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया? कीर्तन चालू किया। और जब कीर्तन चालू किया तो उस समय न्यूयॉर्क सिटी के अंदर वो पहुंचे थे, और वहां पर 2 व्यक्ति उनके पास में आए, और 1967 में उस 2 व्यक्ति से केवल 10-11 साल के अंदर उन्होंने पूरे विश्व भर के अंदर उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि पूरे विश्व भर के अंदर उन्होंने 108 मंदिर क्या किए? उन्होंने स्थापना की। तो वास्तविक में ये प्रभुपाद महाराज की क्या थी? तपस्या थी। एक भक्त जो है ना, वही भगवान को समझ सकता है, और भगवान ने उनको क्या किया? यश प्रदान। तो ऐसे तो यहाँ से प्रमाण होता है। और कैसे लोगों को भक्त बनाया? अमेरिका में उस समय सभी लोग क्या कर रहे थे? LSD का इंजेक्शन जो आता है ना, वो सेवन करते थे। 100 दारू की बोतल पीने से जो व्यक्ति को नशा चढ़ता है, ऐसा वो लोग इंजेक्शन बनाते थे, और उस इंजेक्शन का सेवन करते थे। ड्रग्स लेते थे, मांसाहार करते थे, व्यभिचार करते थे, और ऐसे हिप्पी लोगों को क्या कर दिया? प्रभुपाद महाराज ने भक्त बना दिया। आज हम किसी को कहें कि कोई यहाँ पे शराबी व्यक्ति है, और उसको यदि आपको कहा जाए कि भाई उस व्यक्ति को आप भगवान का नाम बुलाइए, उसके मुंह से हम भगवान का नाम नहीं निकाल सकते, उसके मुंह से केवल गाली निकलेगी। और यदि हम उनके पास में जाएंगे ना, तो चप्पल से हमको मारेंगे। लेकिन प्रभुपाद महाराज की मतलब तपस्या का फल था। उन्होंने पूरा जीवन इतनी तपस्या की कि उनके तपस्या के बल से उन्होंने क्या किया? पूरे विश्व भर में, अमेरिका जैसे शहर में लोगों को भक्त बना दिया। और इतना ही नहीं, वहाँ पे इतना प्रचार किया कि वहाँ के लोगों को वो जो जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह पहनते थे, उनको अपना जो भारतीय संस्कृति का जो है ना धोती और कुर्ता वो पहना करके उनको भारतवर्ष में लेकर के आए। और जब भारत में जब इस मतलब फॉरेनर्स लोगों को जब देखा कि इतने सारे लोग क्या हैं, पाश्चात्य देश के लोग जो है ना, वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न हमको ये होता है कि प्रभुपाद महाराज को हमारे ये शास्त्र का
प्रचार, हमारी भगवत गीता का प्रचार पाश्चात्य देश में जाकर क्यों किया? भारत में रहकर कर सकते थे ना, भारत में भी वो हमारी संस्कृति का प्रचार कर सकते थे, लेकिन पाश्चात्य देश में क्यों गए? लेकिन भक्तों, हमारा एक मेंटालिटी क्या है, हम यह सोचते हैं कि हमको कुछ भी चीज है ना खरीदना है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो अमेरिका का ये चीज अच्छा है, पाश्चात्य देश की ये चीज अच्छी है। हमको फॉरेन मतलब पाश्चात्य संस्कृति जो ना वो हमको अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद महाराज ने सोचा कि भारतीय लोग जो ना, यदि मैं भारत में रह के हमारे धर्म का प्रचार करूंगा तो कोई हमारा वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि हमारी कोई कदर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगा, उन लोग को भक्त बनाऊंगा और उनको देख करके भारतीय लोग क्या करेंगे, हमारे धर्म को अपनाएंगे। और वास्तविक में यही हो रहा है। आज हमको धोती कुर्ता पहनने में शर्म लगती है, लेकिन वो लोग पूरे रास्ते में मतलब क्या है, धोती कुर्ता पहन करके हरिनाम संकीर्तन करके रास्ते पर निकल गए, उनको शर्म नहीं लगती है। लेकिन हमको धोती कुर्ता पहन के यदि हम ऑफिस आएंगे तो हमारे ऊपर लोग हंसेंगे, अरे ये क्या मतलब पुराने जमाने के मतलब वस्त्र पहन के आए, तुरंत ही हमारे ऊपर क्या करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन वो लोग शर्माते नहीं है। आज की तारीख में देखा जाए कि मैं यह बताना चाहता हूँ कि इतने सारे भक्त बन रहे, आज इस्कॉन के अंदर हम देख रहे हैं, है ना, छोटे से छोटा बच्चा 5 साल के बच्चे को भी यह पता है कि क्या है, चाय नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इस्कॉन के अंदर 5 साल के बच्चे को यदि पूछा जाए तो उसको यह ज्ञान है कि चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, है ना, पान तंबाकू नहीं खाना चाहिए। लेकिन 60-60 साल के बूढ़े हो गए हैं और हम देखते हैं कि मतलब 60 साल का बूढ़ा जो है ना, घर छोड़ देता है, अपना परिवार को छोड़ देता है, यहाँ तक अपना धन संपत्ति ऑफिस सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार गंगा नदी के तट के ऊपर चला जाता है। क्यों? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन जब भी हम हरिद्वार जाते हैं गंगा नदी के तट पर, वहां पर देखते हैं कि वही साधु है ना, जो गृहस्थ था पहले, उन्होंने सारे संसार को छोड़ दिया, लेकिन वहां पे गंगा नदी के तट के ऊपर वो क्या करता है, चाय और गांजा को नहीं छोड़ पाता है। सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, लेकिन वही साधु क्या है, नशे को नहीं छोड़ पा रहा, चाय पी रहा है, गांजा पी रहा है, वो नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन इस्कॉन मतलब क्या है, प्रभुपाद महाराज ने जो शिष्य बनाए, देखिए हम यदि हमको प्रभुपाद महाराज के बारे में जानना है तो यदि उनका विश्लेषण करना है, यदि मतलब एक वृक्ष है वह अच्छा है कि खराब है, यदि हमको उसका पता लगाना है तो उसके फल को चख करके देखो। यदि उसके फल खाओगे मीठा है तो वृक्ष भी क्या है, बराबर है। लेकिन यदि उस वृक्ष का फल यदि कड़वा है तो वो वृक्ष भी क्या होगा, खराब है। तो उसी प्रकार से हमारे इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद महाराज को यदि किसी को जानना है कि प्रभुपाद महाराज कैसे थे, उनका विश्लेषण करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनके शिष्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रभुपाद महाराज कैसे थे। क्योंकि प्रभुपाद महाराज की संस्था के अंदर 5 साल के बच्चे को भी पता है कि चाय तंबाकू नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं आपको प्रमाण देता हूँ, जब भी हम मायापुर वृंदावन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दीपावली के दिन, दीपावली यात्रा में बहुत सारे पाश्चात्य देश के लोग वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पे सुबह मंगला आरती के अंदर 3 बजे वो लोग उठ करके हमारे से पहले वहाँ पर मंगला आरती में रहते हैं। और वो बच्चे लोग क्या है, धोती कुर्ता पहन करके, वो इतने से छोटे सा बालक है 5 साल का, लेकिन वो क्या हमसे पहले वहाँ पे मंगला आरती के अंदर पहुंच जाते हैं और इतना सुंदर तरीके से मंगला आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला जप करते हैं। तो ये है इस्कॉन, कि जो एक ऐसी संस्था है कि इस्कॉन कोई धर्म नहीं है, एक ऐसी संस्था है कि जो कृष्ण भावनामृत का क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है। एक ऐसी ये संस्था है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह क्या थे, भगवान के परम भक्त थे। और भगवान कृष्ण को एक भक्त ही क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसके लिए प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा ये जो भगवत गीता दी गई है वह एज इट इज क्या है, उनको ग्रहण करना चाहिए। वो हमारे लिए, इसके लिए यह जो भगवत गीता है वह क्या है, प्रामाणिक है। कितना समझ में आ गया भक्तों सबको कि हमको कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, कि जो प्रभुपाद महाराज के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है वही क्या है, प्रामाणिक है। और यदि कोई भी भगवत गीता को, इस भगवत गीता को पढ़ता है तो उसका जीवन क्या होगा, धन्य होगा।
और वो जितने भी कलमश से, संसार के सारे कलमश से छूट करके भगवान के धर्म में चला जाएगा। या प्रभुपाद महाराज की भगवत गीता के अंदर क्या है, इतनी ताकत और उनका अथाह प्रयत्न, उनके कारण क्या है ये भगवत गीता लिखी गई। और उन्होंने पूरी रात भर जग करके सभी शास्त्रों को उन्होंने क्या किया है, रचना किया। तो अभी यहाँ पर एक तो सार हो गया कि भगवत गीता क्या है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवत गीता, और हमको प्रभुपाद महाराज की भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं कि भगवत गीता क्या है, सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत गीता, ठीक है। इस भारतवर्ष के अंदर हम प्राय देखते हैं कि 3 धर्म जो है ना प्रख्यात है। कौन से 3 धर्म? तो सबसे पहले इस्लाम धर्म, दूसरा है क्रिश्चियन धर्म, और तीसरा है हिंदू। भारतवर्ष के अंदर ये जो 3 धर्म जो है ना सबसे ज्यादा प्रख्यात है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि यह जो इस्लाम धर्म जो है ना, इस्लाम धर्म का आधार क्या है? इस्लाम धर्म का आधार है कुरान। दूसरा है क्रिश्चियन धर्म का आधार क्या है? बाइबल। हिंदू धर्म का आधार क्या है? भगवत गीता। अभी हम देखते हैं कि यह जो इस्लाम धर्म जो है ना, वह उनका धर्म ग्रंथ है कुरान। कुरान किसने लिखी? कुरान किसने लिखा? मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लिखा। जब भी मोहम्मद पैगंबर जब भी कुरान लिखते हैं तो जो मुसलमान भाई है, बहन है, तो उन लोगों को पता होगा कि मोहम्मद पैगंबर ने जब भी कुरान को लिखा तो कुरान के अंदर उन्होंने एक शब्द लिखा है। क्या शब्द लिखा है? कि मैं अल्लाह नहीं हूँ। मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कुरान को लिखने वाला बंदा वो क्या बोल रहा है? मोहम्मद पैगंबर जिसने कुरान को लिखा, तो वो बंदा बोलता है कि मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का संदेशा लेकर के आया हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ, संदेशा लेकर के आया हूँ। ये किसने कहा? मोहम्मद पैगंबर। तो उसका मतलब क्या हुआ? मोहम्मद पैगंबर भगवान नहीं है। जिसने कुरान को लिखा है वह व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अल्लाह नहीं। अभी दूसरा आता है क्रिश्चियन लोग किसको फॉलो करते हैं? बाइबल। उनका ग्रंथ है बाइबल। अभी बाइबल किसने लिखा? जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है उसने क्या लिखा? बाइबल लिखा। अभी वो जब भी बाइबल लिखते हैं तो वो बाइबल के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र। आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं क्या हूं? भगवान का पुत्र। तो यहाँ पर इतना तो समझ में आता है कि कुरान लिखने वाला बोलता है, वो क्या बोलता है? मैं भगवान का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं भगवान का बंदा हूं। और दूसरा जीसस क्राइस्ट है ना, जिसने बाइबल लिखा, वो क्या बोल रहा है? कि मैं भगवान का पुत्र हूं। लेकिन अभी तीसरा जो है हिंदू धर्म जो है ना, वह किसके ऊपर आधारित है? भगवत गीता। भगवत गीता कहने वाला, भगवत गीता लिखने वाला कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सबके सामने, मतलब वहां पे ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान करता है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। वो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में सैन्य और सब लोग वहां पर बड़े बड़े अतिरथी महारथी वहां पर उपस्थित हैं, तो सबके सामने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते। क्या बोलते भगवान श्री कृष्ण? कि मैं अहम यानी मैं, सर्वस्य सभी लोगों का प्रभु, ईश्वर कौन हूं? मैं कृष्ण हूं। बाइबल और कुरान के अंदर कभी भी मोहम्मद पैगंबर और जीसस क्राइस्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ऐलान करते हैं कि मैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं क्या हूं? मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण है ना। कृष्ण क्या है? परम कृष्ण है। ईश्वर जो है ना वो परम कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है।
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो सर्व कारणों के कारण है, ऐसे कृष्ण को ब्रह्मा जी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो कृष्ण क्या है, अकेले ही ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ? कृष्ण हूँ, सबका नियंता हूँ, मुझसे ही क्या है? सृष्टि का सर्जन, प्रलय और विनाश होता है। ऐसा आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर प्रूफ होता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम नियंता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म के अंदर हैं और हमारे भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन देखिए एक चीज आप नोट करना, जब भी ये जो मुसलमान लोग हैं वह क्या अल्लाह को मानते हैं, है ना, तो वो अल्लाह को छोड़ करके किधर भी जाते नहीं है। उनके लिए मतलब अल्लाह कितना भी, देखिए एवरी फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन वो कौन से भी जगह पे क्यों ना हो, है ना, रास्ते में वो लोग क्या करते हैं? अपने खुदा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, है ना। बाकी क्रिश्चियन लोग संडे के दिन क्या करते हैं? गिरजाघर में जाते हैं। लेकिन हम एक अकेले हिंदू ऐसे हैं ना कि हमको भगवान की कुछ पड़ी नहीं। हफ्ते में एक बार भी संडे के दिन मंदिर में जाना हमको नहीं याद आता। अरे हफ्ते में एक दिन खाली छुट्टी रहते, हमको मतलब सोने दो, हमको खाली एक ही दिन छुट्टी मिलता है। तो उस दिन क्या करते हैं? 10-11 बजे उठेंगे और बाद में बोलेंगे थोड़ा नाश्ता करेंगे, बाद में बोलेंगे हमको होटल में जाना है, घूमने के लिए जाना है। थोड़ा सा समय हमको भगवान के लिए नहीं निकाल पाते। और क्या है, सर्वश्रेष्ठ यदि देखा जाए कि इस्लाम और बाद में ये क्रिश्चियन और ये हिंदू, उसमें सबसे बड़ा धर्म जो है ना हिंदू, और हिंदू के अंदर भी क्या है, हमारा परम भाग्य इसके लिए है कि हमारे जो भगवान है ना वह सबसे बड़े भगवान है कृष्ण। क्योंकि मतलब ऐलान करते हैं, भगवत गीता के अंदर कहा दिया कि आम सर्वस्य प्रभु, मैं कृष्ण में भगवान हूँ। और लास्ट में तो यहाँ तक कह दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। अर्जुन को कह दिया लास्ट में कि आप सभी धर्मों को त्याग करके, वास्तविक में अर्जुन के लिए यह श्लोक नहीं है भक्तों, एक बात समझ लेना कि यह जो भगवान श्री कृष्ण ने 18.66 नंबर का यह जो श्लोक बोला है ना, अर्जुन के लिए नहीं बोला है, वास्तविक में हम लोगों के लिए बोला है। क्यों बोला? क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले युगों के अंदर बहुत सारे धर्म का क्या होगा? विस्तार होगा, और लोग अलग अलग मतलब ये बाबा फलाना बाबा, ये देवी वो देवी, सबको भगवान मान करके बैठे गए। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंतिम श्लोक के अंदर कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्यम। सर्वधर्मान यानी क्या बोले भगवान श्री कृष्ण? आप सभी धर्मों को त्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज्यम, सभी धर्मों को त्याग करके, माम एकम का अर्थ क्या होता है कि सब लोग मेरी शरण यानी कृष्ण की शरण में जाओ। माम एकम शरणम व्रज, ऐसा बोलने वाला एक ही व्यक्ति पूरे विश्व भर में हुआ है, ऐसा दूसरा किसी ने भी नहीं कहा। यदि आप लोगों के पास में कोई है ऐसा बंदा तो हमको दिखा दो, तो हम उसको भगवान मान लेंगे। तो एक ही कृष्ण अकेले ऐसा है कि जो मतलब बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, और मुझसे ही क्या है? पूरी सृष्टि का सर्जन और ये हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए कि हम लोगों को किसकी शरण में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग हैं प्राय सबके पास में बुद्धि है, तो हम बुद्धि से सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक, और जो अंतिम बातें होती है ना वो सार चीज होती है। अंतिम जो बातें होती है ना वो सार चीज बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंत में यह वाक्य कह दिया कि तुम हे अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। इसके लिए ये जो प्रभुपाद महाराज जो है उन्होंने जो भगवत गीता लिखी एज इट इज हो गया सबसे टॉप मोस्ट है। अभी यहाँ पे भगवत गीता के महात्म्य के अंदर बताते हैं बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जब प्रभुपाद महाराज ये लिखते हैं तो सबसे पहला गीता चालू करने से पहले उनका महात्म्य बताते हैं। तो गीता महात्म्य के अंदर बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। कहते हैं मलिने मोचन पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृतं स्नानं संसार मलनाशनम। क्या कहते हैं? मलिने मोचन पुंसा जल स्नानं दिने दिने। कहते मलिने मोचन पुंसा जल स्नानं दिने दिने, उसका अर्थ यह होता है भक्तों, गीता महात्म्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से हम सुबह को उठते हैं
तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी गंदगी होती है ना। जब भी हम सुबह को उठते हैं तो आंख के अंदर क्या है, कचरा होता है, नाक के अंदर कचरा होता है, और पूरा शरीर जो है ना वो क्या है, मल मतलब पूरा गंदा हो गया होता है। तो क्या करते हैं, मलिने मोचन पुंसा जल स्नानम दिने दिने, हमारे इस अपवित्र शरीर को हम क्या करते हैं, रोज सुबह को स्नान करवाते हैं। कैसे स्नान करवाते हैं, जैसे शरीर का कचरा साफ करने के लिए हम सुबह को क्या करते हैं, लाइफबॉय साबुन, लक्स साबुन, और उसको पानी के साथ में मिक्स करके हमारे पूरे बॉडी को लगाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना, शरीर की गंदगी साफ होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहते हैं मलिने मोचन पुंसा जल स्नान, जल यानी पानी से हम क्या करते हैं, जल स्नान दिने दिने, प्रत्येक दिन हम हमारे शरीर को क्या करते हैं, पानी के द्वारा, साबुन के द्वारा साफ करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है ना, वह सफाई होता है। आगे कहते हैं सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलिनाशनम, यदि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता रूपी अमृत में, भगवत गीता रूपी गंगा के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति स्नान कर ले तो उससे क्या होगा, यहाँ पे कहते हैं संसार मलिनाशनम, हमारे हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी प्रकार के मतलब ये असुर हमारे हृदय के अंदर भरे हुए ना, हम सबको गुस्सा आता है, काम आता है, लोभ आता है, तो यदि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक दिन गीता के गंगा के अंदर स्नान कर ले तो वो व्यक्ति संसार से क्या हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। उसके हृदय के अंदर जो जितना भी कचरा है वो निकल जाएगा, और उसका हृदय जो है ना वह क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो वो क्या है, भगवान का शुद्ध भक्ति कर पाएगा। तो यह है क्या है, गीता महात्म्य के अंदर यह श्लोक दिया गया है। उसके बाद में कहते हैं कि गीता का कितना महत्व है, तो कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिष्ठितम। ये जो भगवत गीता है, बराबर, ये भगवत गीता पद्मनाभस्य, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है। ये जो भगवत गीता जो है ना, किसके, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है, इसके लिए यह भगवत गीता क्या है, पवित्र ग्रंथ माना गया है। और बहुत ही सुंदर आगे कहते हैं कि भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्राभिनिष्ठितं गीता बिंदोदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते। कहते हैं कि भारत देश के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन इतनी सारी नदियों में से गंगा नदी जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्यों गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, कहा गया है कि यह जो गंगा नदी जो है ना वह गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक क्या करती है, बहती है। और इसका ये गंगा नदी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो कहते हैं कि गंगा नदी का प्राकट्य जो है ना, विजा नदी कारण समुद्र से वो आई हुई है। जब भी भगवान वामन देव ने 3 डगला जब भूमि मतलब ये किया, उसको मापा, तो वामन देव ने सबसे पहला जो अपना पग जो था ना वह क्या आका पूरे मतलब क्या है, ब्रह्मांड को उसको मापना था, है ना। तो भगवान वामन देव ने क्या किया, जैसे ही पहला पांव उसने अपना ऊपर उठाया तो पूरा मतलब इतना बड़ा विस्तार किया कि ये वामन देव का पैर जो है ना वो पूरे मतलब स्वर्ग लोक, तप लोक, महल लोक, ब्रह्म लोक उसको छेद करके जो गिरजा नदी जो है ना वो ब्रह्मलोक को मतलब उनका अंगूठा ब्रह्मलोक को छेद करके उनका वहां पर क्या किया, ऊपर की ओर गया। और उस समय ब्रह्मा जी ने ये जो कारण समुद्र का जो जल है, गिरजा नदी का जल जो है ना, उससे ब्रह्मा जी ने क्या किया, अभिषेक किया। और वो जो अभिषेक जो है ना ब्रह्मा जी का कमंडल के अंदर उन्होंने क्या किया, धारण किया। तो वही गंगा जी जो है ना वो क्या किया, भगीरथ जी ने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने अथाक प्रयत्न किया, बहुत तपस्या की गंगा नदी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए। और भगीरथ की कृपा से गंगा नदी क्या हो गई, भारत देश के अंदर क्या हुई, उनका उद्गम हुआ। और जब भी कहा जाता है कि भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्रात् विनिष्कृतम्, यह जो गंगा नदी जो है उनका जल जो है कहां से है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। यह गंगा कहां से आई है, भगवान विष्णु के चरणों से, है ना। तो देखिए भक्तों, भगवान विष्णु के चरणों से आई हुई गंगा, यदि कोई भी व्यक्ति उस गंगा नदी में स्नान करता है तो उसके सारे पाप, कोई भी व्यक्ति एक बार केवल गंगा नदी में स्नान करे तो उनके सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं।
इतनी गंगा नदी की क्या है, महिमा है। तो सोचिए भक्तों कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते, और भगवान के पांव और भगवान के मुख, उसमें किसी भी तरह का फर्क नहीं है ना। तो भगवान से पैरों से निकली गंगा जो यदि पूरे मतलब जो भी कोई व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं उनके सारे पाप, और हम देखते हैं कि हजार करोड़ों लोग क्या है गंगा नदी में स्नान करते हैं, तो इतने सारे लोगों का पाप क्या किया गंगा नदी ने मतलब जलकर भस्म कर दिया। तो क्या भगवान के मुख से निकली हुई यह जो भगवत गीता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख से निकली गीता का यदि कोई भी व्यक्ति सुनेगा, अध्ययन करेगा, तो कितने हजारों करोड़ों लोगों का पाप नष्ट हो जाए, उसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। देखिए, हम लोगों को शुद्धिकरण के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसमें ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन हमारा इतना परम सौभाग्य है, इतना परम सौभाग्य है कि हमारे घर के पास ही, हमारे घर के पास इतने मतलब वैष्णव भक्त हैं जो हमको उस गंगा नदी से भी ऊपर यह जो भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता जो है ना, वो हमको प्रदान कर रहे हैं, है ना। और इस भगवत गीता को हम सुन करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे पापों को क्या है, नाश कर सकते हैं। इतना परम भाग्य क्या है, भगवत गीता के द्वारा हमको क्या है, मिलता है। तो कहते हैं उसके बाद में एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम अंतस्य नमानि यानि, कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। कहते हैं गीता महात्म्य के अंतिम श्लोक के अंदर एकम शास्त्रम, एकम शास्त्र का अर्थ क्या होता है कि कहते हैं कि एक ही शास्त्र होना चाहिए। वह कौन सा शास्त्र होना चाहिए, भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, सभी शास्त्रों का निचोड़ जो सार है वो क्या होना चाहिए, भगवत गीता। बाद में कहते हैं एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। क्यों होने चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में कहते हैं एको मंत्रस्य देवस्य, एको मंत्रस्य नमानि यानि, एक ही मंत्र होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भक्तों, आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम इसको ना ले, इसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र बता रहे करते हैं। लेकिन ये जो गीता महात्म्य है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ये लिखी हुई बात है, मेरा अपना घर का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कहते एको मंत्र से, एकम शास्त्र, एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो है भगवत गीता। एक ही भगवान होना चाहिए, वो है भगवान कृष्ण। एक ही मंत्र होना चाहिए, वो हरे कृष्ण महामंत्र। बाद में कहते कर्मा पे एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म होना चाहिए। वो कौन सा कर्म होना चाहिए, भगवान की सेवा। समझ में आ रहा है भक्तों, एक ही सेवा होनी चाहिए, वो क्या है, भगवान की सेवा। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमको जीवन के अंदर क्या होता है, आनंद की अनुभूति होगी। अदरवाइज हम दूसरी कौन सी भी सेवा करें उनसे हमको सुख नहीं मिलेगा। हम देखते हैं अभी तक हम लोगों ने संसार में कितने सारे लोगों को खुश करने के लिए प्रयास किया, अपने माता पिता भाई बहन पुत्र परिजन मित्र, अपने बॉस को संतुष्ट करने का प्रयास किया, पत्नी को संतुष्ट करने का प्रयास किया, पूरी जिंदगी निकल गई। लेकिन आज तक इतने सारे लोगों में से एक ही व्यक्ति हमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ नहीं है। देखते हैं ना, हम कितना प्रयास करते हैं सब लोगों को खुश करने के लिए, संसार वाले लोगों के लिए, लेकिन इतना प्रयास करें, ना पत्नी अपने पति को खुश कर पाते हैं, ना पति अपने पत्नी को खुश कर पाता है, ना पति अपने माता पिता को खुश कर पाता है, ना पति अपने बच्चे को खुश कर पाता है। कितना भी प्रयास करे, कितना भी नया साड़ी ला करके दो, कितना भी अच्छी होटल में लेकर के जाओ, कितना भी अच्छी जगह पे आप घूमने के लिए लेकर के जाओ, कश्मीर लेकर के जाओ, लोनावाला लेकर के जाओ, महाबलेश्वर लेकर के जाओ, लेकिन संतुष्टि जीवन के अंदर आती नहीं है। संतुष्टि कहाँ से? क्योंकि हम माया की सेवा करेंगे ना। मायादास हमेशा उदास, मायादास उदास, कृष्णदास बिंदास। क्योंकि हम क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सेवा की है वो किसकी सेवा की है, माया की सेवा की है। तो माया की सेवा करने से कभी भी हमको सुख की अनुभूति नहीं होगी। सुख की अनुभूति कहाँ से होगी? कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जब तक हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, उनके भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। देखिए आप सब भक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बराबर?
तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रवचन खत्म होता है तो हम कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। देखिए सेवा का मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग कुछ परिश्रम करें, वजन उठाएं, वही सेवा नहीं। सेवा मतलब क्या होता है कि सेवा का अर्थ सबसे पहले समझिए। सेवा का अर्थ यह होता है कि हमको एक एक प्रकाश है अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण को खुश करना है। तो कृष्ण कैसे खुश हो गया है ना? संसार वाले तो खुश होते नहीं है। हम लोग ने अभी तक मतलब ठान लिया कि हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को बहुत सारे लोगों को खुश करने का प्रयास किया, एक जीव भी हमसे खुश नहीं हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनकी सेवा थोड़ी सी, केवल आपने 5 मिनट भी उनकी सेवा कर ली तो भगवान क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और कभी भी हम जब भी भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं तो कृष्ण को कभी उदास मूड में देखा नहीं, कभी भगवान को रोते हुए देखा नहीं। भगवान हमेशा, आप मतलब कितना भी अच्छा कार्य करो, बुरा कार्य करो, लेकिन जब भी आप भगवान कृष्ण के सामने जाते हो, राधा रानी के पास में जाते हो, तो भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल, साइलेंट। तो अभी तक हम लोगों को कभी भी मतलब भगवान कृष्ण क्या उदास रूप में नहीं दिखे, है ना? और हमेशा देखिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और हमेशा मतलब जब भी हमारे जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी मुश्किल, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम भगवान के पास में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो जब भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं ना, तो हमारे सारे दुख क्या है वो भगवान कर लेते हैं। भगवान कृष्ण इतने कृपालु, हमारा टेंशन जो है ना चला जाता है। तो भगवान इतने कृपाल है। तो भगवान की सेवा का अर्थ क्या है? जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, तो यह भी क्या है, भगवान की सेवा है। भगवान को अच्छा लगता है कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो भगवान को भी यदि कोई उनकी प्रशंसा करता है, उनकी प्रशंसा लोगों को बताता है, तो भगवान को भी क्या करता है, अच्छा लगता है। तो इसके लिए यह भी क्या है, किसी की प्रशंसा करना यह भी क्या है, अच्छी बात है। तो ये तो हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं। तो यह भी क्या है, हम लोग ने 1-1.5 घंटा हम लोग ने यहाँ पे क्या सुना, भगवान का कीर्तन सुना, भगवान भगवत गीता के बारे में सुना। तो भगवान को हम लोगों ने क्या किया, प्रसन्न किया। यदि भगवान को आपने प्रसन्न कर दिया ना, तो भगवान हमको प्रसन्न डेफिनेटली करेंगे, उसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। लेकिन हमको क्या है, विश्वास होना चाहिए। देखिए भगवान को खुश कर दिया तो डेफिनेटली भगवान हमको खुश करेंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि हमने भगवान को खुश कर दिया तो वो हमको खुश करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, भगवान के ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैंने भगवान को खुश। लेकिन इसके अंदर क्या है, जब भी हम कथा के अंदर आते हैं ना, तो कथा के अंदर जब हम आते हैं, सुनते हैं, तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। किसी भी तरह का मतलब ना हृदय के अंदर कपट, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पूरी दुनिया कुछ भी क्यों ना करे, है ना? आजू बाजू वाले कुछ भी बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बच्चे लोग, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रोध करते नहीं, जाने वो जो करे। हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं, भगवान को खुश करने। किसके लिए आए, भगवान को खुश करने के लिए। तो एक ही उद्देश्य, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए आए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, इतना भी हमारा इतना मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख प्रकार की होने के बाद में, इतना हम कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं। और यदि हम यहाँ पर आके सो जाएं, कथा के अंदर नींद आ जाती है, तो हमारे कितना दुर्भाग्य है। भगवान को अच्छा लगेगा नहीं। समझो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और यहाँ पे लेक्चर दे रहे, समझो वो तो मतलब क्या है, समाज के बारे में लेक्चर देंगे, और यहाँ पर वो मतलब इतना बड़ी तरीके से अपना सब कुछ काम छोड़ करके यहाँ पे प्रवचन दे, और हम लोग उसके सामने मतलब सो जाए, नींद निकाले, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो एक साधारण सा प्राइम मिनिस्टर यदि यहाँ पे आ जाता है, तो हम मतलब उनके प्रवचन में सोते नहीं है। यहाँ तक टीवी में जब भी उनका प्रवचन आता है, तो हम लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। जैसे वो खाली बोलते हैं भाइयों बहनों, है ना, खाली मतलब इतना खाली वो बोल देता है, हम मतलब इतनी भी मतलब निद्रा के अंदर क्यों न हो, हम लोग तुरंत जग जाते हैं कि अभी कुछ ना कुछ बम फोड़ने वाले, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ नया कुछ आने वाला है। तो हम कितनी एकाग्रता से सुनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को भी ये तो मतलब अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण है, हमको उनको खुश करने के लिए सुनना है ना। तो एक साधारण प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, उनका न्यूज सुनते हैं, अरे हाँ इस बार 400 पार, हम लोग को मतलब खाली 400 पार होते हैं ना, तो हमको कितना अंदर से मतलब ये आ जाता है, रोमांच, कंपन, सुतरंग भाजो, और शरीर के अंदर कितना मतलब ये होता है, उत्कंठा आ जाती है। केवल एक साधारण बात है। और हमको क्या करना है, हमको तो भाई उससे तो उसके बाप के बाप को खुश करना है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, सभी क्या है, मतलब सबके मतलब क्या है, परम पिता है।
यहाँ तक जितने 33 कोटि देवी देवता हैं उनके परम पिता जो हैं और भगवान कृष्ण हैं। तो हमको उनको खुश करने के लिए हमको कितना अंदर से उत्साह होना चाहिए। समझो यहाँ पे मतलब हम लोग टाइम दिया 8 बजे का प्रवचन है, तो हमको क्या करना चाहिए, 7 बजे 7:30 बजे उनके पहले आकर के बैठ जाना चाहिए। उतनी उत्कंठा क्या होनी चाहिए, हृदय के अंदर होनी चाहिए। भगवान को लगना चाहिए नहीं ये मेरा भक्त जो है ना सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए यहाँ पर बैठा है और टाइम से पहले आ गए। वरना कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रवचन खत्म हो जाता है, प्रवचन बोरिंग लगता है, लास्ट में जाते हैं, तो उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको किसको करना है, हमको किसी को खुश नहीं करना, हमको किसको खुश करना है, भगवान को खुश। हम यहाँ पर क्यों आते हैं, भगवान को खुश करने के लिए। कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं अरे ये तो खाली प्रसाद पाने के लिए जाता है, प्रसाद खाने के लिए जाता है। तो हमको कभी भी उसके प्रति गलत भाव नहीं करना चाहिए। कोई यदि बोल देता है वो प्रसाद खाने के लिए प्रसाद या भगत है, देखिए यहाँ पर कोई भी आता है, एक बात समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण की इच्छा के बिगड़ जो है ना, यहाँ पर कोई एक कदम इस गेट के अंदर नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि भगवान की इच्छा है तभी वो व्यक्ति यहाँ पे आया। भले ही वो प्रसाद खाने के लिए क्यों नहीं। प्रसाद यानी क्या, प्रसाद का यदि संधि विच्छेद करते हैं ना, प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात, द यानी दर्शन। कम से कम वो व्यक्ति आता है, भले प्रसाद पाता है, तो प्रसाद पाकर के क्या है, वो उसने प्रभु का साक्षात क्या किया, दर्शन पा लिया। तो इतनी प्रसाद की महिमा है। तो कभी भी ऐसे भक्तों के प्रति भी कभी अपराध मत करो। कभी कभी होता है वो भगत जो ना कितना सारा प्रसाद खाते हैं, कभी कभी प्रसाद सर्विस वाले क्या करते हैं, अरे वो थोड़ा सा मांगना है, थोड़ा और दे दो ना। अरे दो भाई, किसके लिए भाई, भक्तों को खाने के लिए प्रसाद दिया गया है। हाँ ठीक है, लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग को भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि समझो यहाँ पे लोग ज्यादा हो गए, तो हम लोगों को भी समझना चाहिए कि प्रसाद सबको मिलना चाहिए, तो वो भावना होनी चाहिए, है ना। तो बचा है प्रसाद तो दो ना, बिल्कुल मतलब कंजूसाई कर रहे हैं। तो प्रसाद खाकर भी लोग, क्योंकि उसकी मति क्या है, प्रसाद खाकर उसकी मति सुधरने वाली है। हम भी जब इस्कॉन के अंदर आए थे तो हम भी मतलब क्या है, इस्कॉन की खिचड़ी खा खा के भगत बने हैं, ऐसे थोड़ी ना भगत बने हैं। लेकिन आज हमको ज्ञान आया है ना, तो भले ही वो प्रसाद खाए लेकिन खाने दो, हम उसके अंदर अच्छा गुण देखना चाहिए कि ये प्रसाद खा के भगवान का क्या बनेगा, शुद्ध भक्त बनेगा। जब हम जगन्नाथपुरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे 2400 घंटा क्या है, जगन्नाथ जी को क्या है, भोग लगता है। जगन्नाथ जी के हाथ कभी सूखते नहीं, 2400 घंटा क्या करते हैं, जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसाद बांटते रहते हैं। तो यदि भगवान को भी क्या है, वो अच्छा लगता है, प्रसाद खा के जगन्नाथ जी क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो हमको भी क्या करनी चाहिए, उसके प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। दो प्रसाद, ठीक है, प्रसाद ही खा रहे हैं वो हिसाब से, तो हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, प्रसाद खा के होगा, है ना। तो प्रसाद खा के शरीर का शुद्धिकरण होगा और भगवान का नाम जप करके क्या होगा, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर हमारा समय हो गया है, 9:25 हो गई है। तो ठीक है, हमारे पास में अभी 10 मिनट है। तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि भगवत गीता जो है ना वो सारी चीज है, और भगवत गीता को सुन करके हमारा आत्मा कल्याण होने वाला है ना। तो अभी इस भगवत गीता को मतलब प्रभुपाद महाराज ने लिखी है, और प्रभुपाद महाराज के द्वारा लिखी गई भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। तो कल से हम सोचे कि ठीक है प्रभु जी, अभी हमको पता चल गया कि ये जो भगवत गीता है वही पढ़ के हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो कल से आप इतना सब मैनेजमेंट मत करो, इतना सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग घर पे जाके इसको पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है, आज का प्रवचन समाप्त। तो ऐसा होने वाला है, हाँ क्यों, हम लोग इसको टेक्स्ट बुक को घर पे जाके समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, हाँ या ना, नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, इस भगवत गीता को क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग बच्चे लोगों को अभी मतलब बच्चे लोगों का स्कूल प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो बच्चे लोगों को जब ये स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में भेजने से पहले उनके माता पिता उनके लिए टेक्स्ट खरीदते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, हिस्ट्री है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत सारा बुक खरीद करके देते हैं, है कि नहीं। तो फिर हम उसको स्कूल में क्यों भेजते हैं, भाई आपके पास में क्या है, किताब आ गई, टेक्स्ट बुक आ गया, तो स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है। बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई करके वो सीख सकते हैं, सीख सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, स्कूल के अंदर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि वही टेक्स्ट बुक है
और टीचर भी वहां पे स्कूल में वही टेक्स्ट बुक में से बच्चे लोगों को पढ़ा रही है। लेकिन फर्क क्या है, जब भी बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो वहां पे वो बच्चा क्या करता है, गुरु धारण करता है। वहां पे उनको सिखाने के लिए टीचर रहती है, टीचर यानी गुरु। तो गुरु जो है ना वो क्या करता है, भले वही टेक्स्ट बुक है, वही टेक्स्ट बुक में से सिखाती है, लेकिन वही टेक्स्ट बुक बच्चा यदि अपने आप पढ़ने का प्रयास करे कि मैं अपने आप इसको पढ़ लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, यह संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, गुरु के पास में भेजते हैं, क्योंकि गुरु ने किताब का सही तरीके से क्या किया, अध्ययन किया, उसको समझा है, और उसने भी क्या है, उनके गुरु के पास से उसने क्या किया है, समझा है। तो इसके लिए जो गुरु जो होता है ना, वो बच्चे को अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में से पढ़ाता है, और फिर वो बच्चा क्या है, गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त करके एग्जामिनेशन के अंदर बैठ करके पास होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति भी यही है कि यदि हम भगवत गीता को डायरेक्टली पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसके अंदर श्लोक जो है ना वो सारे संस्कृत के अंदर है, इनकी जो भाषा है वो थोड़ी क्या है, हार्ड है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु के पास में जा करके इस भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि गुरु के पास से यदि हम भगवत गीता समझेंगे तो आसानी से हम क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे और हमारे हृदय के अंदर धारण कर पाएंगे। और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जब भी हमारा अंतिम समय आएगा ना, तो इस भगवत गीता के ज्ञान रूपी हम क्या करेंगे, भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो यह है भगवत गीता। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया कि हमको क्यों गुरु चाहिए, क्योंकि भगवत गीता हम अपने आप नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए गुरु के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो इसके लिए गुरु का धारण करना बहुत ही जरूरी है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, गुरु। अभी हम गुरु की आवश्यकता इसके लिए, अभी देखिए गुरु क्यों धारण करना। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी यहाँ पे भगवत गीता सेमिनार है, अभी समझो कोई यहाँ पे पहली बार आया है। जब भी हम पहली बार यहाँ पर आए तो हमको बताया गया कि भाई आनंद नगर मेट्रो स्टेशन के पास में काली माता मंदिर है, वहाँ पे ये भगवत गीता सेमिनार हो रहा है, आपको एड्रेस दे दिया। यदि हम सोचे कि हम हमारी बुद्धि से, जो दहिसर में कभी आया नहीं, प्रथम बार दहिसर में आया है, तो उसको लिख दिया है एड्रेस, बराबर, वो एड्रेस लिख दिया, लेकिन वो एड्रेस को देख करके उसको क्या जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दहिसर में प्रथम बार आया है, उसको पता नहीं है राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, उल्टा जाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, भले उसके पास में एड्रेस है, लिखा हुआ है, लेकिन उसको किसी ना किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा तब तक वो क्या है, एक महीना भी घूमता रहेगा ना, तो उसको काली माता मंदिर नहीं मिलेगा अपने प्रयास से। लेकिन वह केवल इतना ही करे, जैसे मतलब जैसे स्टेशन से उतरता है तो वो किसी को पूछ ले कि आनंद नगर एरिया कहाँ है, तो वो बोलेगा कि सीधा जाओ, लेफ्ट मारो, राइट मारो, और बाद में आनंद नगर आ जाएगा। तो उसको क्या हुआ, उसने किसी दुकानदार को क्या किया, गुरु बना लिया। तो बात में आनंद नगर आ जाएगा, आनंद नगर में किसी पान वाले को पूछ ले भाई काली माता मंदिर कहाँ पर है, तो बोलेंगे आप सीधा जाओ, वहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, काली माता मंदिर है। तो उसने क्या किया, दुकानदार को और पान वाले को क्या किया, उसने गुरु बना लिया। तो उसने दुकानदार और पान वाले को गुरु बना लिया, तो उसको एड्रेस जो है ना, केवल 10 मिनट में उसको क्या हो गया, ये जगह का एड्रेस उसको प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है भक्तों, तो एड्रेस ढूंढना कितना इजी हो गया। तो उसके लिए वो पान वाला और दुकान वाला उसके लिए क्या हो गया, गुरु हो गया। तो गुरु की आवश्यकता है इसके लिए कि कहीं हम घूम ना जाए। तो गुरु के माध्यम से हमको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अभी देखिए अखिल ब्रह्मांड के नायक जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने भी गुरु बनाया। जिस समय मतलब भगवान श्री रामचंद्र जब ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जा रहे थे, तो उस समय उन्हें महर्षि विश्वामित्र को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को क्या किया, गुरु बनाया, और गुरुकुल में जा करके उन्होंने क्या किया, शिक्षा प्राप्त किया। तो भगवान भी क्या करते हैं, अपने आचरण करके दिखाते हैं कि यदि जीवन के अंदर कुछ शिक्षा प्राप्त करनी हो तो गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए भक्तों, एक सामान्य भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको स्कूल में जाना पड़ता है, टीचर के पास में जाना पड़ता है। तो ये भगवत गीता रूपी आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है?
अवश्य गुरु चाहिए। गुरु के बिना हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसे अभी कोई और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे समझो आपको कुछ मलेरिया हुआ है, बराबर, और मलेरिया हुआ है तो आप सोचोगे कि मैं मेडिकल में जाऊंगा और मेडिकल में कौन सी भी दवाई मतलब उठा करके खा लूंगा तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यदि मलेरिया हुआ है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और वो प्रिस्क्रिप्शन लिख करके जब भी आप मेडिकल वालों के पास में जाएंगे उसको बताना पड़ेगा कि ये मलेरिया की दवा मुझे चाहिए। तो वो डॉक्टर उसके लिए क्या हो गया? गुरु हो गया। समझ में आ रहा है? तो जीवन के अंदर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भगवत गीता को भी क्या भगवत गीता को समझने के लिए भी हमको क्या है? गुरु की आवश्यकता होती है। तो कौन से गुरु होने चाहिए? समाज के अंदर भी बहुत सारे गुरु हैं, असली गुरु और नकली गुरु। आजकल तो समाज में मतलब ये फैशन हो गया गुरु बनाने के लिए। गली गली में गुरु है ना? एक भाई गुरु है, एक मतलब है ना, अलग अलग गुरु है। चोरी करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है ना? गुरु के बिना चोरी नहीं कर सकते, है ना? तो सब क्षेत्र के अंदर कुछ भी बिजनेस करना है गुरु की आवश्यकता होती है। तो सारे क्षेत्र के अंदर गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये भगवत गीता के सुनने के लिए, समझने के लिए गुरु की आवश्यकता अवश्य है। तो कौन से गुरु के पास में हम जाए जिससे हम भगवत गीता समझ पाए? गुरु कैसे होने चाहिए? तो आने वाले नेक्स्ट प्रवचन के अंदर हम सुनेंगे कि गुरु कैसे होने चाहिए, कितने प्रकार के गुरु होते हैं और कौन से गुरु के पास में जाए, असली गुरु कौन से, नकली गुरु कौन से हैं, उनकी परिभाषा आने वाले नेक्स्ट वेडनेसडे उसके बाद वाले बुधवार के दिन हम सुनेंगे। अगले बुधवार को यहाँ पे प्रोग्राम बन जाएगा क्योंकि पूनम है। तो उसके बाद वाले बुधवार को हम क्या करेंगे? यहाँ पर वापस इस प्रकार से हम क्या करेंगे? प्रवचन को सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्त लोगों का कि इतना धैर्य पूर्वक आप लोग यहाँ पर आए और उत्साह पूर्वक आप लोगों ने इस भगवत गीता का प्रवचन सुना। तो और इस प्रवचन के अंदर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलत बात निकल गई हो तो आपका सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर प्रति बुधवार को भगवत गीता के ऊपर बहुत सुंदर प्रकार से जिस जीवन कृष्ण प्रभु समय निकालकर यहाँ पर हम सभी भक्तों को कृष्ण भगवान के बारे में, जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता कही है अपनी बुक से, उसका रसास्वादन करा रहे हैं। तो आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखी, क्यों लिखी, किस प्रकार लिखी और कैसे लिखी। तो प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर अपनी टिप्पणी क्यों लिखी? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त ही भगवान को जान सकते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और सभी जीवों के उद्देश्य के लिए क्या सही है। तो उस प्रकार से प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रकार से भगवत गीता के ऊपर बताया, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर बताया। तो आइए हम सभी भक्त और प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर आज बहुत सुंदर प्रकार से जो महाप्रसाद स्पॉन्सर किया है वो हमारे हितेश मकवाना प्रभु जी के द्वारा स्पॉन्सर किया है। तो आइए हितेश मकवाना के प्रभु जी के धर्म पत्नी पूजा माता जी ने बहुत सुंदर आज उनकी फैमिली ने प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो उन्होंने बहुत सुंदर शीरा प्रसाद बना के लाए हैं। तो आइए उनका हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा
विश प्रसादम प्रभु जी और प्रभु जी की फैमिली ने स्पॉन्सर किया है, लेकिन स्पेशल शीरा प्रसाद प्रभु जी की माता जी जो धर्म पत्नी है पूजा माता जी वो बना के लाए हैं। तो हम निवेदन करते हैं पूजा माता जी से कि यहाँ पर आए और प्रभु जी के हस्त कमल से हार प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो आइए पूजा माता जी जहाँ कहीं भी हो आइए यहाँ पर। माता जी सुनीता माता जी आइए, माता जी को हार पहनाएंगे। तो हम जो हितेश मकवाना प्रभु जी है और पूजा माता जी है उनके परिवार के लिए श्री श्री राधा गिरधारी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी प्रकार भक्ति करते रहे, भक्तों से जुड़े रहे और भगवान की कृपा प्राप्त करते रहे। आप इसी प्रकार आते रहिए माता जी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी ने जिस प्रकार से कहा कि अगले बुधवार को यहाँ पर पूर्णिमा या अमावस्या कुछ तो है, तो यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या को प्रोग्राम बंद रहता है क्योंकि मंदिर का प्रोग्राम रहता है इस प्रकार से। तो अगर बुधवार की जगह पे मंगलवार या गुरुवार को अगर प्रोग्राम होगा तो हम मैसेज करेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोग्राम हमारा ये प्रयास होता है कि प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमें हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, वो भी 2 घंटा, है ना? 2 घंटा ही हम मिलता है, उसमें भी 1 घंटा मुश्किल से हम प्रवचन सुनते हैं। आधा घंटा तो प्रसाद में चले जाता है और आधा घंटा तो हम लेट से आते हैं। तो आप लोग आओ और यहाँ इसलिए मुश्किल से 1 घंटा हफ्ते में 1 दिन, उसमें भी 1 घंटा वो भी बंद रखेंगे तो फिर क्या लाभ होगा? मनुष्य जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं कि अगले महाराज जी को पूछ के कि मंगलवार या गुरुवार को हो सके तो यहाँ पे प्रोग्राम होगा तो हम मैसेज करेंगे। तो जिन भक्तों को मैसेज नहीं